जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पृथ्वी का वायुमंडल है, ये कितना दबाव हम पर क्रिएट करता है, इसे मापा कैसे जाता है। विद्यार्थियों, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसकी इकाई दी थी, जिससे इसीलिए उनके नाम पर इसकी इकाई पड़ी पास्कल। कैसे मापते हैं? एक स्टैंडर्ड प्रेशर की जहां तक बात आती है तो हम जानते हैं पृथ्वी के हर भाग में प्रेशर समान नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है हर जगह। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी ये प्रभावित होता है। इसलिए इसको जो मापने के तरीके हैं उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, स्टैंडर्ड प्रेशर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापा जाता है, 45 डिग्री अक्षांश पर मापा जाता है, क्योंकि पोल पर एयर प्रेशर मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो इक्वेटर से पोल तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, इसलिए उसका औसत लिया जाता है, एवरेज। यही कारण है कि 45 डिग्री अक्षांश पर मापा जाता है। तीसरा, समुद्र तल पर मापा जाता है, क्योंकि समुद्र तल पृथ्वी का एक सपाट क्षेत्र है, एक एवरेज ऊंचाई, एवरेज क्षेत्र है। इससे या तो भाग ऊंचे होते हैं या फिर इसके नीचे भी भाग होते हैं। समुद्र तल से भी नीचे कई चीजें होती हैं। तो हम समुद्र तल पर मापते हैं, 45 डिग्री अक्षांश पर मापते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापते हैं। तो बैरोमीटर में जब कभी प्रेशर मापा जाता है और बैरोमीटर की परख नली में अगर मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर ऊपर होती है तो कहा जाता है विद्यार्थियों कि ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। और पास्कल ने इसका मान कितना बताया? उन्होंने बताया कि ये 1,1325 पास्कल के बराबर होता है। अगर इसे हम मिली बार में व्यक्त करें, स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 बार कहते हैं, और 1 बार में 1013 मिली बार होते हैं। यही स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर की इकाइयां कितनी हो गई? 1 बार, यानी स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 बार भी कहते हैं, और इसमें 1013 मिली बार होते हैं, 1,1325 पास्कल होते हैं, और बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर भी होता है। इतने तरीके हैं इसको मापने के। विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं प्रेशर कम होता चला जाता है। स्टैंडर्ड प्रेशर के मान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह आधा रह जाता है, 50% रह जाता है। ये देखिए आप, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह प्रेशर लाइन है, ये ऊंचाई है, और उधर नीचे किलो पास्कल में ये इकाई दी गई है दाब को मापने के लिए। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएं 5 किलोमीटर पर अगर हम देखें तो लगभग ये 50 किलो पास्कल ही रह जाता है। 50 किलो पास्कल मतलब लगभग 50,000 पास्कल के बराबर। तो ये 50% एयर प्रेशर हो जाता है 5 किलोमीटर पर। जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे इसका मान घटता चला जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट पर एयर प्रेशर केवल 1/3 रह जाता है। ये देखिए विद्यार्थियों, यहां एक रोचक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। जितने पर्वतारोही जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हैं, तो उनको कहां तक बिना ऑक्सीजन के परमिशन दी जाती है? वो है लगभग 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर ऊंचाई तक। क्योंकि 4 किलोमीटर ऊंचाई पर एयर प्रेशर 1/3 कम हो जाता है, यानी 2/3 बचता है, और वहां तक इंसान सरवाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही 4 किलोमीटर के ऊपर पर्वतारोहण करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगती है, क्योंकि जब एयर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन भी उस अनुपात में कम हो जाती है। इसीलिए पर्वतारोहियों को 4 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन ले जाना मस्ट होता है। तो विद्यार्थी, जैसा आप देख रहे हैं, टॉप पर केवल 1/3 प्रेशर है। 1/3 प्रेशर इट मींस 1/3 ऑक्सीजन। इसीलिए सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। दिमाग में चेतना धीरे धीरे शून्य होती चली जाती है और मूर्छा आ जाती है। पर्वतारोही कुछ घंटे मूर्छित होकर सर्वाइव करेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपने प्राण त्याग देगा। इस तरह से विद्यार्थियों, प्रेशर का बहुत महत्व है पृथ्वी के ऊपर।